ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार किस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य भी बन चुका है। तो एक शब्द आप यहाँ पे याद रखिएगा, शब्द है चिरंजीवी। तो इस योजना को नाम दिया गया है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आप किसी भी तरह का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिएगा, एग्जामिनर हमेशा एक प्रश्न हमारे से ऐसा जरूर पूछता है जिसमें किसी बाहरी राज्य की कोई नवीनतम योजना से संबंधित प्रश्न होता है। तो ये प्रश्न आपके आने वाले किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्भपात अवकाश कानून को पारित करने वाला भारत के अलावा दूसरा देश कौन सा है? तो देखिए, भारत के अलावा यहाँ पे न्यूजीलैंड दूसरा देश बन चुका है। इसकी बात करें यदि गर्भपात अवकाश कानून को पारित करने वाला। नेक्स्ट वन इज एसिस 2021-1 में किन 3 देशों की वायुसेना ने शिरकत की है? देखिए, ये शिरकत की गई है यहाँ पे 3 देशों की वायुसेना, जिसमें से आपको याद रखना होगा पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका के द्वारा। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है क्योंकि इन तीनों देशों की वायुसेना ने इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में अभी हाल ही में इसमें हिस्सा लिया है और इसको नाम दिया गया है एसिस 2021-1। तो ये प्रश्न आपका लाइट सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। लाइट सर्विसेज में हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। विश्व बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है वो बैंक कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा कहां पर आयुर्वेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? तो देखिए, याद रखिएगा, आयुर्वेद पर्व है, इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और इस तरह के प्रश्न भी हमारे अलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो आपने ऋषभ पंत का नाम याद रखना है। इन्हें बनाया गया है दिल्ली कैपिटल्स नाम से जो आईपीएल की टीम है उसका कैप्टन इन्हें बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए, इसका यहाँ पे सही उत्तर होगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना होगा कि बिहार में किस राजनीतिक दल की सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है, क्योंकि यहाँ से भी विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न हमें जरूर देखने को मिलता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम बीएससी में सूचीबद्ध हुआ है? देखिए, कितना बड़ा ये प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। नगर निगम है जिसके बारे में बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा नगर निगम है जिसके द्वारा बीएससी में सूचीबद्ध किया गया है? लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद या कानपुर? तो ये रजिस्ट्रेशन संभव हो पाई है गाजियाबाद नगर निगम की बीएससी में से सूचीबद्ध किया गया है। निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? देखिए, योग पुरस्कार यदि आपको थोड़ा सा भी याद होगा, योग पुरस्कार यदि हम बात करें, योग दिवस की बात करें, तो आपके मन में यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद एक मंत्रालय का नाम जरूर याद आएगा जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा ही प्रधानमंत्री योग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को आप याद रखिएगा। आपसे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अब ये प्रश्न नहीं पूछे जा रहे कि इन्वायरमेंट दिवस कब मनाया जाता है, टीचर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के जो कि बिल्कुल यूनिक प्रश्न होते हैं। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस एक यूनिक प्रश्न है और याद रखिएगा इसे बनाया जाता है 2 अप्रैल को। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है,
हिमाचल प्रदेश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत प्रदेश सरकार राशन की डिपो खोलने जा रही है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या जो कितनी सीमा निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है सरकार। यहाँ पे देखिए, सरकार शहरी क्षेत्रों में आपने याद रखना है 3 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप बात करेंगे किसी भी शहरी क्षेत्र की तो 3 किलोमीटर के अंदर आपको एक मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलोमीटर की बात कही गई है। बहुत ही बेहतरीन स्टेप हो सकता है हिमाचल प्रदेश सरकार का है। हर आदमी यदि हमारे इस प्रदेश में उसे 2 टाइम का भोजन मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और भोजन उपलब्ध करवाने के लिए इनसे जो सरकारी राशन डिपो है इनकी काफ़ी अहम भूमिका रहती है। हिमाचल प्रदेश सीबा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? शिवधाम, बागबानी, उत्कृष्ट शिक्षा या फिर पंचवटी? तो आपको यहाँ पे देखिए बता दें, जो सीबा प्रोजेक्ट है काफ़ी करोड़ों रुपए की फंड इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जा रही है। ये बागबानी क्षेत्र से संबंधित है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा एक योजना शुरू की गई है पर्यटन क्षेत्र से, जिसको बड़ा यूनिक नाम दिया गया है। यदि आप हमारी बजट की किताब पढ़ते हैं, कुछ दिनों में नए बजट की किताब भी हमारी लॉन्च होने वाली है, उसके ऊपर हमने उसका विस्तृत चर्चा किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा कि इस तरह के प्रश्न क्यों कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये प्रश्न हमारा उसी परीक्षा से प्रेरित है जहाँ पे वो प्रश्न पूछा गया था। तो आपने इंटरलेट करना है सीबा प्रोजेक्ट को बागबानी क्षेत्र से। साथ में आपको कुछ फैक्ट भी याद रखने होंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, HP सीबा प्रोजेक्ट के मुख्य चरण में वर्ष 2021-22 में बागबानी पर $90 मिलियन खर्च किए जाएंगे। मुख्य प्रोजेक्ट में जुलाई 2021 से पौधरोपण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कुल $130 मिलियन के इस प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक $100 मिलियन का सहयोग करेगा। मुख्य प्रोजेक्ट में हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, सोलन, सिरमौर में कार्य होंगे। 7 जिलों में 350 क्लस्टर चयनित किए गए हैं। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिन अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में क्वालिफिकेशन नहीं बन पाती है, उनका अच्छा वहाँ पे स्कोर नहीं हो पाता है, उनके लिए ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशिया के सबसे ऊंचे गांव किम्बर और मनाली लेह रूट पर रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, नक्की दर्रा, लाचुंग दर्रा, तंगलंग दर्रा से होते हुए सेवाएं देने के लिए किस वर्ष में HRTC का केलांग डिपो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था? वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2017 या वर्ष 2020? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 2017। और देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आपने अंदाजा अभी तक लगा लिया होगा। केलांग डिपो के द्वारा इस बस का संचालन यहाँ पे किया जाता है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया जा चुका है। और प्रश्न की आप यहाँ पे मूल भावना को समझिएगा। यहाँ पे हमने इतने फैक्ट आपको इस प्रश्न में दे दिए हैं। इनकी हाइट यदि आपसे पूछ ली जाती है तब भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। और एशिया का सबसे ऊंचा गाँव कौन है उसका नाम भी आपको यहाँ पे बता दिया है। और देखिए मनाली लेह रूट ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा है इस बार। अटल टनल सुरंग की आप बात कर लीजिए, इसकी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेशन की गई है और बहुत ही नए नवीनतम रिकॉर्ड वहां पे बन रहे हैं टूरिज्म के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो ये प्रश्न भी आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको फिर से भी सुन लीजिएगा ताकि आपका प्रश्न बिल्कुल पक्का हो जाए। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 किस्तों में प्राप्त धनराशि के व्यय तथा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में देश का पहला राज्य कौन है? देखिए राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपको ये स्टडी को.इन वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे इसको मैं मार्क कर देता हूँ। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। अभी हमारी जो नवीनतम किताब है जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के डे टू डे के करंट अफेयर्स की बहुत ही नवीनतम जानकारियों के साथ में किताब आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप इस वेबसाइट पर जाकर उस किताब को भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये किताब आपको मंडे से डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आगे आपको पता है 2 डेज़ की हॉलीडेज है। किताब हमारी बन के रेडी है, प्रिंटिंग प्रेस में इसका काम बिल्कुल हो चुका है। तो आप उस किताब के लिए भी जल्दी से ऑर्डर कीजिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन किताब 3 महीने की करंट अफेयर्स की हमारी टीम अवेलेबल करवा रही है।
इसके साथ में इस वेबसाइट में जाकर के आपको बहुत सी किताबें मिलेगी। हमेशा हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कि अपने लिए कुछ अच्छे फ्रेंड और अच्छी किताबों का संग्रह जरूर रखिएगा, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में ये दो चीज़ें आपको आपके करियर में आगे पहुंचाने के लिए बहुत ही सहायक साबित होगी। तो यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश से एक समग्र अध्ययन किताब है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। साथ में आपकी कुछ ही दिनों में क्लर्क की परीक्षा भी होने वाली है, तो इस परीक्षा के लिए भी आप हमारी नवीनतम सिलेबस प्रणाली और संशोधित वर्जन के साथ में क्लर्क परीक्षा की किताब अवेलेबल है। इसके साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और नवीनतम किताबों की श्रेणी में प्रीवियस सॉल्वर्ड पेपर की किताब हमारी मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में भी बहुत ही बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।